लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए छोटे दल बेहद सक्रिय हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों खेमों में एक छोटे दल अपनी ताकत दिखाने की होड़ में है। इन दलों में कुछ ऐसे भी हैं जो समीकरणों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें लोजपा, रालोजपा, रालोजद और हम भी साथ है। वहीं कुछ छोटे दल ऐसे भी हैं जो एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन का खेल बिगाड़ सकते हैं। बसपा, एआईएमआईएम जैसे दलों की भी अपने हिसाब से हाजिरी लगाने की तैयारी है। इनमें से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी तो बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके लिए एआईएमआईएम अन्य छोटे दलों से संपर्क में है। ओवैसी की एआईएमआईएम बिहार में समान विचारधारा वाले दलों की तलाश में है। ऐसे में पार्टी लोकसभा की सभी 40 सीटों पर तैयारी कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। वहीं मायावती की बसपा बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। बसपा सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोशिश तीसरा मोर्चा की भी है। हालांकि बिहार में इसकी संभावना कम ही है, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग राह पर है। दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी जो हमारे सुनेगा हम उसकी सुनेंगे की नीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। पार्टी की बिहार, झारखंड और पूर्वांचल में बूथ स्तर तक कमेटी बन चुकी है। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की उपस्थिति में निषाद संकल्प यात्रा के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 27 जनवरी 2024 से निषाद संकल्प यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। वीआईपी द्वारा आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ लोगों को गोलाबंदी किया जा रहा है। अगर चुनाव से पहले मुकेश सहनी किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो कुछ सीटों पर वे एनडीए और इंडिया के प्रत्याशियों का गेम बिगाड़ सकते हैं। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों बड़े सियासी समूहों को लोजपा, रालोजपा, रालोजद, हम, वीआईपी अपनी ताकत दिखाने की होड़ में है। कभी बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी आज 2 भाग में बढ़ चुकी है। जबकि एक दल लोजपा का नेतृत्व उनके पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं, तो दूसरे दल रालोजपा का नेतृत्व उनके छोटे भाई पशुपति पारस कर रहे हैं। दोनों दल एनडीए का हिस्सा है और आगे भी एनडीए में ही रहने की योजना है। पारस के 5 सांसद है तो चिराग अपने दल के एकमात्र सांसद हैं। दोनों चाचा भतीजा खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बता रहे हैं। लेकिन वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जुटा है। पार्टी गया के अलावा जहानाबाद, नवादा, जमुई जैसी सीटों पर दावेदारी कर रही है। हालांकि पार्टी के नेता यह भी कह चुके हैं कि गठबंधन में जितनी सीटें मिलेंगी उसे स्वीकार करेंगे, बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगियों को जिताने के लिए काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि रालोजद भी लोकसभा आम चुनाव में पार्टी संगठन की मजबूती के साथ लोकसभा की सभी सीटों पर एनडीए की जीत के लिए काम कर रही है। पंचायत स्तर तक संगठन की समितियों का गठन किया जा चुका है। दूसरी ओर रालोजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में पार्टी का जिला स्तरीय सम्मेलन भी सभी जिलों में संपन्न हो चुका है। अब प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में रैली के आयोजन की तैयारी की जा रही है और बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में होगी। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। ये छोटे छोटे दल कितना प्रभाव डालते हैं ये भी बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।